नया क्वेश्चन है, वैद्युत विभव कितने प्रकार का होता है? अब देखो, आप लोग जानते हैं और सैटरडे वाली क्लास में भी हमने बताया था कि हमारे घर पर दो तार होते हैं। एक तार के अंदर प्लस का आवेश होता है और एक तार के अंदर माइनस का आवेश होता है। क्योंकि हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी के दो तार होते हैं, उनमें एक तार प्लस का होता है और दूसरा तार किसका होता है? माइनस का होता है। सही बात है। और हमने आपको ये भी बताया था सैटरडे वाली क्लास में कि आवेश जब तक किसी चालक तार के अंदर है तब तक हम उसे वोल्टेज बोलते हैं, और जैसे ही आवेश बाहर निकल आया तो उसे क्या बोलने लगते हैं? करंट। है ना? बहुत लंबी चर्चा की थी इसके अपन लोगों ने। तो अब बात ये बनती है कि विभव कितने प्रकार का होगा। तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि प्लस वाला आवेश अगर किसी तार के अंदर है तो उस तार का जो विभव होगा, विभव यानी कि आप लोग जिसे वोल्टेज कहते हैं, उस तार का जो वोल्टेज होगा वो धनात्मक वोल्टेज होगा या धनात्मक विभव होगा। और जो माइनस वाला तार होता है जिसके अंदर माइनस का आवेश रहता है, उस तार का जो विभव होगा या वोल्टेज होगा वो ऋणात्मक विभव होगा या फिर ऋणात्मक वोल्टेज होगा। है ना? तो सबसे पहले आप लोग लिखें, विभव दो प्रकार का होता है। वैद्युत विभव दो प्रकार का होता है। वैद्युत विभव दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट, हेडिंग बनाओ बेटा, धनात्मक वैद्युत विभव। नंबर फर्स्ट, हेडिंग बनाओ, धनात्मक वैद्युत विभव। हेडिंग बना ली, धनात्मक वैद्युत विभव, यानी अपनी भाषा में बोले तो पॉजिटिव वोल्टेज या पॉजिटिव पोटेंशियल, इंग्लिश में बोले तो। वैसे तो आप इसकी सिंपल सा परिभाषा बड़ी आसानी से बना सकते हैं कि धन आवेश के कारण किसी चालक का जो विभव होता है उसे हम कहेंगे धनात्मक विभव, और ऋण आवेश के कारण किसी चालक का जो विभव होता है उसे हम कहेंगे ऋणात्मक विभव। है ना? तो आप लिखें धनात्मक विभव में डैश करके, धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण किसी चालक के विभव को, वाह क्या बात है, इतने बच्चे छुट्टी पे। धन आवेश के कारण किसी चालक के विभव को धनात्मक विभव कहते हैं। धन आवेश के कारण किसी चालक के विभव को धनात्मक विभव कहते हैं। देख लिया? धन आवेश के कारण किसी चालक के विभव को धनात्मक विभव कहते हैं। ये परिभाषा हो गई 10वीं क्लास जैसे बच्चों वाली परिभाषा, कि अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत आती है अभी भी 12th क्लास में, तो वो इस छोटी सी परिभाषा को बड़ी आसानी से याद कर सकता है, एक ही बार में बड़ी आसानी से समझ भी सकता है। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। आपको पता है वोल्टेज आवेश के कारण बनता है, तो प्लस के आवेश से जो वोल्टेज बनेगा, विभव बनेगा, उसे धनात्मक विभव कहेंगे। बहुत सिंपल बात है। लेकिन अब हम बात करते हैं 12th क्लास के आधार पर। कैसे? कि 12th क्लास के अकॉर्डिंग धनात्मक विभव क्या हो, है ना? थोड़ा इसकी गहराई से बात करें कि आखिर प्लस आवेश के कारण या धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव धनात्मक कैसे बन जाता है, इसे सीखने की बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखना। आप सब बच्चे इससे पहले वैद्युत विभव की परिभाषा सीख चुके हैं। क्या परिभाषा होती है? ये मान लो कोई प्लस क्यू आवेश है और इस आवेश के चारों साइड इसका क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है।
जब भी कोई आवेश कहीं रखा होता है तो उस आवेश के चारों साइड तुरंत क्या बनता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र बनता है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि अगर इतने क्षेत्र में, इतनी जगह में कोई दूसरा आवेश आ गया तो ये वाला आवेश उस आने वाले दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा। जैसे मान लो कोई दूसरा आवेश आ गया माइनस का यहाँ, तो ये आवेश उसको आकर्षित कर लेगा, या प्लस का आ गया तो ये आवेश उसको प्रतिकर्षित कर देगा, क्योंकि समान है, सजाती है इसलिए। लेकिन अगर कोई आवेश इतने क्षेत्र को छोड़ करके इसके बाहर आता है इधर, तो ये आवेश ना तो इसको आकर्षित कर सकता और ना प्रतिकर्षित कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आवेश इस वाले आवेश के कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कहां पर है? इस आवेश के कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अब ये इसका कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितने क्षेत्र में किसी आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है उतना क्षेत्र केवल ये है। इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं इस आवेश का विद्युत क्षेत्र, है ना। एक ऐसा क्षेत्र जितने क्षेत्र में कोई आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित प्रतिकर्षित कर सकता है, उतने क्षेत्र को हम उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ये बात सब लोग जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। फिर हमने विद्युत विभव की परिभाषा के लिए क्या सीखा था? हमने सीखा था ये कोई पॉइंट है अनंत। अनंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा दूर। और यहाँ पर मान लो कोई आपका आवेश रखा है प्लस क्यू। अभी हमें प्लस क्यू आवेश के कारण धनात्मक विभव के बारे में सीखना है कि धनात्मक विभव कैसे बनता है। इसलिए यहाँ मान लो कोई आवेश रखा है प्लस क्यू, ठीक। तो पहले तो हम केवल विभव की परिभाषा की बात करें, उसे सीख लें, फिर हम धनात्मक विभव को सीख लेंगे। क्योंकि आप लोग शायद घर पर याद नहीं करते हो, इसलिए हमें रोज रोज सिखाना पड़ती है। हमें मालूम है भूल जाते होगे आप लोग। तो क्या होगा, ये पॉइंट है अनंत। अनंत मतलब होता है बहुत ज्यादा दूर। और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है जिसे हम कहते हैं फिजिक्स की भाषा में एकांक धन आवेश। एकांक मतलब एक, धन मतलब प्लस का, और आवेश मतलब क्यू। एकांक धनावेश रखा है। अब इस एकांक धनावेश को हम क्या करेंगे, अनंत से, अनंत मतलब ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर, यहां से लेकर के आएंगे ऐसे, इस तरह से, और लेकर के कहां तक आना है, ये जो दूसरा आवेश है इसका ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाना है। चाहे किसी भी पॉइंट तक लाएं, किसी भी बिंदु तक लाएं अंदर, चाहे मान लो हम यहीं तक ला करके रह जाएं, या यहाँ तक ले आए, या यहाँ तक ले आए, या इधर तक ले जाएं, लेकिन विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। और जब इस आवेश को हम अनंत से इस दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लेकर के आएंगे, इतनी दूरी से लेकर के आ रहे हैं, तो हमने कुछ ना कुछ कार्य तो किया होगा, कुछ ना कुछ कार्य तो हम करेंगे। तो जितना कार्य, जितनी मेहनत हम इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में करते हैं, उस कार्य को हम उस बिंदु का विभव कहते हैं जहां तक हम इसको ला रहे हैं। मान लो यहाँ तक ला रहे हैं तो इस बिंदु का विभव कहते हैं, यहाँ तक ला रहे हैं तो इस बिंदु का विभव कहेंगे। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में हम जितना कार्य करते हैं, उस कार्य को हम उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। समझ गए होगे बात को। और ये परिभाषा आप लोग पहले लिख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। और हमने बताया था इसको ऐसे लेके नहीं आना है कि सिर पर रख के ला रहे हैं पुली की तरह, ऐसे नहीं। वो तो एक सर्किट होता है। सर्किट मतलब बिजली के तार बने हुए होते हैं, और ये आवेश तार के अंदर चल करके जाता है। वैसे भी हमने आपको बताया था कि वोल्टेज तभी माना जाता है जब आवेश तार के अंदर हो। तो आवेश तार के अंदर चल करके जाता है। इसे हम तो केवल एक सर्किट बना रहे हैं, तो उसमें अब आवेश तार के अंदर चल करके जाएगा, तो जो कार्य होगा उस कार्य को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। ये नहीं कि हम उसमें कार्य कर रहे हैं, हम उसे सिर पर रख के ले जा रहे हैं, नहीं। आवेश इस सर्किट के अंदर चल करके जाता है, बिजली के तार के अंदर चल करके जाता है, और अंदर चल करके जा रहा है तो कुछ कार्य हो रहा होगा, उस कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक।
अब हम बात करते हैं कि धन आवेश के कारण वैद्युत विभव कैसे बनता है। तो धन आवेश के कारण धनात्मक वैद्युत विभव कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से समझना इसकी कंडीशन को। आप देखेंगे ये धन आवेश है, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि सिंपल परिभाषा तो हम आपको पहले लिखवा चुके हैं। अब अथवा करके आपको कठिन परिभाषा लिखवाएंगे, कठिन उन बच्चों के लिए जो डीपली नॉलेज रखना चाहते हैं। बाद बाकी सिंपल में ही नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब आप देखें कि आपका एकांक धनावेश है प्लस क्यू। अब हम इस एकांक धनावेश प्लस क्यू को अनंत से ऐसे लेकर के आ रहे हैं, और उस दिन भी हमने बताया था कि इस प्लस क्यू आवेश को अनंत से लेकर के आएंगे तो यहां तक लाने में तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जिस दिन त्रिपाठी जी ने क्वेश्चन पूछा था और उदल ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये प्लस का आवेश है और ये प्लस का आवेश है तो कैसे अंदर जाएगा, ये तो प्रतिकर्षित करेगा। आज उसी पे बात होने वाली यहाँ पर उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में। तो अब आप इस एकांक धनावेश प्लस क्यू आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, और ऐसे लेकर के आएंगे तो यहां तक लाने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगा। और जैसे ही आप यहां से अंदर आएंगे, अंदर मतलब इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर इसे लेकर के आएंगे, तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, आपको कुछ बल लगाना पड़ेगा, और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जैसे ही प्लस क्यू आवेश आपका यहां से यहां तक आ गया, तो अब ये वाला आवेश इस प्लस क्यू आवेश को प्रतिकर्षित करना प्रारंभ कर देगा। प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है दूर भगाना। ये प्लस क्यू आवेश इस प्लस क्यू आवेश को दूर भगाएगा। क्यों भगा रहा है? क्योंकि दोनों समान हैं, प्लस प्लस के हैं, इसलिए प्रतिकर्षण कर रहा है, दूर भगा रहा है। और इस आवेश का गलती ये है कि ये आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया है, विद्युत क्षेत्र की बाउंड्री लाइन पे ये अंदर आ गया है, इसलिए आवेश इसको प्रतिकर्षित करके दूर भगाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस आवेश को अंदर लेकर के जाना है विद्युत क्षेत्र के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और हम ये जो प्रतिकर्षण बल लगा रहा है इस आवेश पर, उस बल से ज्यादा बल हमें लगाना पड़ेगा, और ज्यादा बल लगा करके इस आवेश को हम फिर अंदर लेकर के आ पाएंगे विद्युत क्षेत्र के। अगर हमने बल नहीं लगाया ज्यादा इसे लाने में, तो फिर ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करके वैसे ही दूर लौटा देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इस पे ज्यादा बल लगा करके इसे अंदर लेकर के आएंगे, और यहाँ पर हम ज्यादा बल लगा करके कुछ एक्स्ट्रा कार्य करेंगे, और ये कार्य आपका इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। कौन सी दिशा में हो रहा है? विपरीत दिशा में। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश आपके इस वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल किस दिशा में लगा रहा है? तो आप जानते हैं प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर लगा रहा है, क्योंकि ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करके बाहर की ओर भगाना चाह रहा है। प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो बाहर की ओर भेजेगा, तो इसको प्रतिकर्षित करके बाहर की ओर भेजना चाह रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है? बाहर की ओर है। और हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को जबरदस्ती अंदर लेकर के आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेकर के आ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र बन रहा है बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा है बाहर की ओर, वो उस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है बाहर की ओर, लेकिन हम जबरदस्ती उस आवेश को अंदर की ओर लेकर के आ रहे हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं वो जबरदस्ती आवेश को अंदर की ओर लाने में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो कार्य कर रहे हैं, ये विपरीत दिशा का कार्य आपका धनात्मक विभव बनाता है, क्योंकि विभव की परिभाषा होती है कि किया गया कार्य यानी कि W किसके बराबर होता है? विभव यानी कि V के बराबर। और जिस आवेश पर कार्य किया जाता है वो आवेश नीचे आ जाता है। तब इसका फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। विद्युत विभव की परिभाषा में पहले ही सिखा चुके हैं। तो यहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं इस आवेश को अंदर की ओर ले जाने में, जो कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। विद्युत क्षेत्र बन रहा है बाहर की ओर और आप आवेश को ले जा रहे हैं अंदर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत ले जाने में आप ये जो कार्य कर रहे हैं विपरीत दिशा में,
इस विपरीत दिशा के कार्य से जो विभव बनेगा, क्योंकि विभव कार्य से बनता है, तो इस विपरीत दिशा के कार्य से जो विभव बनेगा वो विभव धनात्मक वैद्युत विभव होगा। कौन सा विभव होगा? धनात्मक वैद्युत विभव। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी इस आधार पर, बहुत गहराई की बात करें तो इसकी परिभाषा बनेगी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी बिंदु तक, ये दूसरा आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर मान लो ये बिंदु स्थित है, स्थित किसी भी बिंदु तक आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र आगे की दिशा में बन रहा है, अपन उसे अंदर की ओर ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने में किया गया कार्य धनात्मक विभव कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी, बहुत गहराई वाली और बहुत टफ वाली। सिंपल वाली परिभाषा तो हम आपको ऊपर लिखवा चुके हैं पहले कि धन आवेश जिस विभव को बनाएगा वो धनात्मक विभव होगा, ऋण आवेश जिस विभव को बनाएगा वो ऋणात्मक विभव होगा। बहुत सिंपल सी परिभाषा अपन पहले ही बना चुके हैं, लेकिन गहराई से कि आखिर धन आवेश धनात्मक विभव को बनाता कैसे है, तो ये विपरीत दिशा के कार्य के कारण वो धनात्मक विभव को बनाता है ना। तो अब आप लोग जल्दी से अथवा लगाएं और अथवा लगा करके एक और परिभाषा इसकी लिखें। इसमें आपके पास परमिशन रहेगी, आप कोई सी भी परिभाषा याद कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, है ना। तो अथवा लगा करके एक और परिभाषा लिखना बेटा। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में किया गया कार्य किया गया हाँ अभी आप लिखें पहले, किया गया कार्य धनात्मक विभव कहलाता है। किया गया कार्य धनात्मक विभव कहलाता है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, और अगर आप कहीं रह गए हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, तो आप उससे भी नोट कर सकते हैं। लिख लें, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में किया गया कार्य धनात्मक विभव कहलाता है। किया गया कार्य धनात्मक विभव कहलाता है। अब देखो, अब अगली हेडिंग बनाओ ऋणात्मक विभव। ये तो धनात्मक विभव हो गया, अगली हेडिंग बनाओ ऋणात्मक विभव। अगली हेडिंग बनाना ऋणात्मक विभव। तो ऋणात्मक विभव की बिल्कुल सिंपल परिभाषा जैसे हमने धनात्मक विभव की बनाई थी, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऋणात्मक विभव की सिंपल परिभाषा क्या बनेगी कि किसी वस्तु पर ऋण आवेश के कारण जो विभव बनता है उस विभव को हम कहेंगे ऋणात्मक विभव। बहुत सिंपल सी परिभाषा है।
आप लोग जानते हैं कि आवेश की वजह से विभव बनता है। आवेश जब किसी चालक के अंदर हो तो हम कहेंगे कि विभव है, और बाहर निकल आए तो करंट है। अंदर हो तो विभव है यानी कि वोल्टेज है। अगर वो आवेश जो किसी चालक तार के अंदर है और वो धनावेश है, तो उसका जो विभव होगा वो धनात्मक विभव होगा। और अगर वो आवेश जो किसी चालक तार के अंदर है और वो माइनस का है, ऋणात्मक है, तो उसका जो विभव होगा फिर ऋणात्मक विभव होगा। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। यानी धन आवेश जिस विभव को बनाता है वो धनात्मक विभव, ऋण आवेश जिस विभव को बनाता है वो ऋणात्मक विभव। तो आप लोग पहले इसकी परिभाषा लिखे, ऋणात्मक विभव की डैश करके हेडिंग बना ली, ऋणात्मक विभव डैश करके लिखना। किसी वस्तु पर ऋण आवेश के कारण किसी वस्तु पर ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विभव को किसी वस्तु पर ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विभव को ऋणात्मक विभव कहते हैं। किसी वस्तु पर ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विभव को ऋणात्मक विभव कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख लेना, कुछ एक आध शब्द इधर उधर हुआ हो तो, क्योंकि हम पूरा मन से बोलते हैं इसलिए तो इधर उधर हो जाता है। जैसे धनात्मक विभव की परिभाषा लिखी थी वैसे, जिससे आपको याद करने में सुविधा हो। अब अथवा लगाना, और अथवा लगा करके अब हम इसकी टब वाली परिभाषा सीखेंगे। ये तो बच्चों वाली परिभाषा हो गई जो कि 10वीं क्लास के लेवल पे है, शायद आप लोगों ने 10वीं क्लास में याद भी की होगी, है ना। अब हम बात करते हैं गहराई से कि आखिर ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक विभव बनता कैसे है। ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली, नॉर्मल परिभाषा सीख ली कि ऋण आवेश के कारण किसी वस्तु पर जो विभव बनेगा या विभव होगा उस विभव को अपन कहेंगे ऋणात्मक विभव, है ना। और आप इसको लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, चिंता ना करें। लेकिन बात की अगर कुछ बच्चों को डीपली नॉलेज लेना है, गहराई से पढ़ना है, तो हम देखें कि ऋणात्मक विभव बनता कैसे है ऋण आवेश के कारण। तो अभी हमने आपको बताया था कि जैसे ये कोई प्लस क्यू आवेश है और ये कहीं रखा हुआ है, तो जब कोई आवेश कहीं रखा जाता है तो वो आवेश अपने चारों ओर क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाएगा तो ये वाला आवेश उस आने वाले दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा, है ना। एक ऐसा क्षेत्र कि अगर इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आ जाए तो ये आवेश उस आने वाले दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा। अब इधर आपका कोई पॉइंट है अनंत, और इस बार हम यहाँ पर कौन सा आवेश रखेंगे, ऋण आवेश। ध्यान से देखना, कौन सा आवेश रखेंगे, ऋण आवेश माइनस क्यू का, क्योंकि हमें सीखना क्या है, ऋण आवेश से ऋणात्मक विभव को बनाना सीखना है। इससे पहले विभव की परिभाषा आप भूले तो नहीं हो, अभी हमने बताई थी। विभव की परिभाषा क्या सिखाती है कि अनंत पर जो आपका आवेश रखा है, इस आवेश को हम अनंत से लेकर के आए कहां तक, इस दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर तक, चाहे यहां तक लाए, यहां तक लाए, यहां तक लाए, कहीं तक भी लाए। इस ऋण आवेश को अनंत से इस दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाए। तो अंदर तक लाने में हम जितना कार्य करेंगे वो कार्य हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। ये वैद्युत विभव की परिभाषा है जो आप लोगों को याद है पहले से, है ना, कि इस आवेश को अनंत से किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर तक किसी भी बिंदु तक लेकर के आए, वहां तक लाने में जो कार्य करते हैं वो कार्य आपका वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन अब बात किसकी है, ऋणात्मक वैद्युत विभव की। कैसे, देखो ये माइनस क्यू आवेश रखा है अनंत पर,
आप ध्यान से देखना, ये माइनस क्यू आवेश को हम अनंत से लेकर के आते हैं ऐसे, यहां तक आने में तो इस आवेश को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ये माइनस क्यू आवेश यहां पर आया, यहां पर मतलब विद्युत क्षेत्र की बाउंड्री लाइन पर आया, तो ये प्लस वाला आवेश इस माइनस के आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्यों कर रहा है आकर्षित, क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा किसका है, माइनस का है, और जब प्लस और माइनस के दो विपरीत आवेश कहीं होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जैसे ही माइनस क्यू आवेश यहाँ पर आया विद्युत क्षेत्र की बाउंड्री लाइन पर या विद्युत क्षेत्र के अंदर आया, तो ये प्लस वाला आवेश इस माइनस वाले आवेश को तुरंत आकर्षित करेगा और इसे अपनी ओर खींचेगा। किधर खींचेगा, अपनी ओर। ये प्लस का आवेश इस माइनस के आवेश को आकर्षित करेगा, इस पर आकर्षण बल लगाएगा और आकर्षण बल लगा करके क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। यानी कि इस पर लगने वाले आकर्षण बल की दिशा किधर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। बल की दिशा किधर की ओर है, अंदर की ओर है, क्योंकि ये इसको आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है इसलिए। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था, इसलिए बल की दिशा किधर की ओर थी, बाहर की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षित करके बाहर भगा रहा था, क्योंकि प्लस प्लस आवेश थे इसलिए। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का, इसलिए आकर्षित कर रहा है, तो अपनी ओर अंदर की ओर खींच रहा है, तो अंदर की ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। अब ये इसे अंदर की ओर खींच रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बल की दिशा अंदर की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। जिस दिशा में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो आपका आकर्षण बल अंदर की ओर लग रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। ठीक है, अब हम इस आवेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, माइनस वाले आवेश को, तो हम भी इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही ले जाना चाहते हैं, किसी भी बिंदु तक। मान लो हम माइनस वाले आवेश को इस बिंदु तक लाना चाह रहे हैं, तो हम इसे कहाँ लाने में कार्य करेंगे, अंदर की ओर। हम ऋण आवेश को अंदर की ओर ले जाना चाहते हैं, हम जो कार्य करेंगे वो ऋण आवेश को अंदर की ओर ले जाने में कार्य करेंगे। और ये प्लस का आवेश क्या कर रहा है, वो प्लस का आवेश भी इस माइनस के आवेश को अपनी ओर खींच रहा है, अंदर की ओर। विद्युत क्षेत्र भी अंदर की ओर बन रहा है। तो इस बार इस क्वेश्चन में हमें क्या फायदा होगा, इस क्वेश्चन में हमें कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा, उल्टा हमारे कार्य करने की बजाय उल्टा ये प्लस का आवेश कार्य कर देगा, क्योंकि अब हमें इसे अंदर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी विद्युत क्षेत्र के। ये प्लस का आवेश खुद ही जबरदस्ती इस माइनस के आवेश को अंदर की ओर खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्योंकि आकर्षित कर रहा है। तो कार्य किसने किया इस बार कार्य हमें नहीं करना पड़ा, कार्य हुआ जरूर है लेकिन किया किसने है, इस प्लस के आवेश ने, उसने उसे अंदर की ओर खींच लिया है। तो इसने कार्य किया है, जो कि कार्य किधर हुआ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हुआ है। विद्युत क्षेत्र भी अंदर की ओर बन रहा है और आवेश भी अंदर की ओर जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य हुआ है, और ये कार्य कैसा होगा, ये कार्य ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि इसको हमने नहीं किया, इसमें हमारी मेहनत नहीं लगी। अब इसने खींचा है इसको, और वो उसे खींच करके अंदर की ओर खींच लेगा, तो वो उसे खींचने में कार्य कर रहा है, हमें कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आवेश के द्वारा किया गया कार्य है, इसलिए वो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, और इसी कार्य को हम करते तो धनात्मक होता। कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था कि प्लस का आवेश आया था तो प्रतिकर्षित करके वो बाहर की ओर भेज रहा था, और यहाँ पर हमें मेहनत करना पड़ रही थी कि हम इसको जबरदस्ती अंदर की ओर लेके जा रहे थे, तो कार्य आपका धनात्मक कार्य हो रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो ऋण आवेश है, जिसे कि वो आकर्षित करके खुद ही अंदर की ओर खींचेगा, और वो आवेश अंदर की ओर चला जाएगा, हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये कार्य आवेश के द्वारा किया गया है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में किया गया कार्य है। विद्युत क्षेत्र भी अंदर की ओर बन रहा है, कार्य भी अंदर की ओर हो रहा है, इसलिए कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। अब आप लोग इसकी परिभाषा लिखना, अथवा लगा करके दूसरी। एक परिभाषा तो आप लोग लिख चुके हैं इसकी, अब अथवा लगा करके आप लोग दूसरी परिभाषा लिखना। किसी ऋण आवेश को
किसी ऋण आवेश को अनंत से किसी ऋण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी ऋण आवेश को अनंत से किसी ऋण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने में किया गया कार्य ऋणात्मक विभव कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने में किया गया कार्य ऋणात्मक विभव कहलाता है। ले जाने में किया गया कार्य ऋणात्मक विभव कहलाता है। किसी ऋण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ऋणात्मक विभव कहलाता है। आंसर कंप्लीट। अब हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे, विभवांतर किसे कहते हैं। शायद आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, इसका पक्का सुना होगा 10वीं क्लास में। विभवांतर किसे कहते हैं, केमिस्ट्री में भी सुना होगा। विभवांतर किसे कहते हैं। बेटा मीटिंग एंड होने वाली है, इससे पहले अपन मीटिंग को एंड करें और फिर अपन इसके आंसर को पढ़ेंगे। सब लोग एक बार रिज्वाइन कर ले जल्दी से फटाफट। दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लिख ली, बहुत सिंपल क्वेश्चन और सिंपल परिभाषा। विभवांतर किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं पर अलग अलग विभव अगर आ रहा हो, अलग अलग वोल्टेज अलग आ रहा हो, तो उसका जो अंतर होगा उसे हम कहते हैं विभवांतर। ये शब्द आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी सुना होगा विभवांतर, वो आपने सेल के लिए सुना होगा। सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं ना, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इस तरह से। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभव का अंतर होता है, क्योंकि इस पर माइनस का विभव होगा, इस पर प्लस का विभव होगा, तो इन दोनों के बीच में जो विभव का अंतर होता है उसे हम कहते हैं विभवांतर। यहाँ भी वही बात बन रही है। अब हम इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखना बेटा, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्यों। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्यों। सब बच्चे अगला क्वेश्चन लिखें, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्यों। लिख लिया, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्यों। पहली बात तो हम ये कंफर्म करें, क्या पृथ्वी में विभव होता है, क्या पृथ्वी का अपना खुद का कोई विभव होता है। विभव मतलब वोल्टेज, समझ रहे हैं ना। और होता है तो फिर क्या वो शून्य होता है, हम उसे शून्य क्यों मानते हैं। तो सबसे पहले शून्य तो बाद में मानेंगे, पहले हम ये कंफर्म कर ले कि पृथ्वी का खुद का कोई वोल्टेज होता है कि नहीं। अगर आप लोगों ने 11th की फिजिक्स अच्छे से पढ़ी हो तो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन था जहां आपने शायद नाम सुना हो, गुरुत्वीय विभव।
और उसमें क्वेश्चन भी था, पृथ्वी के गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करें। डेरिवेशन थी इंपॉर्टेंट। वही पूरी की पूरी डेरिवेशन अपने इस चैप्टर में फिर से आने वाली है, जो कि परसों होगी, और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर की। वही पूरी डेरिवेशन जो 11th क्लास में थी, गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक। बस कुछ सिंबल चेंज हो जाएंगे, वहां गुरुत्वीय विभव के लिए ई आ रहा था, जी आ रहा था, यहाँ पर वी आ जाएगा। बस इतना ही चेंज होगा, कैलकुलेशन पूरी वही, समझने का तरीका पूरा वही। ठीक। अब बात यह है कि गुरुत्वीय विभव, इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद पृथ्वी में विभव हो सकता है। तो इसका एक पहचान है कि पृथ्वी में विभव होता है कि नहीं। और पहचान ये हम बताते हैं आपको कि पृथ्वी से हमें विभव मिलता है। विभव मतलब कि वोल्टेज मिलता है, लेकिन कौन सा वाला? ऋणात्मक विभव मिलता है। विभव दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो हमें जो पृथ्वी से मिलता है विभव, वो ओनली ऑन ऋणात्मक विभव मिलता है, जिसे हम अपनी भाषा में रोज की लैंग्वेज में बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग बोलते हैं। ऋणात्मक विभव मिलता है जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग। कभी आपने सुना हो शायद कि डिस्क के तार में अर्थिंग आ रही है। अर्थिंग आना मतलब कि ऋणात्मक विभव। तो हमें पृथ्वी से जो विभव मिलता है वो ऋणात्मक विभव मिलता है। और इस बात का प्रूफ भी है। कैसे प्रूफ है इस बात का? तो हमने आपको पहले बताया था, फर्स्ट चैप्टर में एक बार जरूरत पड़ी थी इसकी जब, और अभी फिर से बताते हैं। हमने बताया था कि शायद आप लोगों ने देखा हो, या आप ऐसा करके भी देख सकते हैं, कि पहले गांव में जब लाइट की समस्या बहुत ज्यादा पहले होती थी, तो केवल एक ही बिजली का तार आता था जिसमें प्लस का विभव होता था, या जिसमें प्लस का आवेश होता था, प्लस वाला बिजली का तार आता था। अब एक तार से तो लाइट जलने वाली नहीं है, हमें तो दोनों चाहिए, सर्किट कंप्लीट होगा तभी लाइट चल पाएगी। तो दूसरे तार के लिए क्या करते थे लोग वहां? जमीन में एक गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में एक लोहे की रॉड लगाई, उस रॉड में एक वायर लगाया, और इस वायर से अब हमें माइनस का विभव मिलेगा। कौन सा विभव मिलेगा? माइनस का। और आपको और ज्यादा विभव चाहिए तो आप इस गड्ढे में थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन सावधानी ये बरतना है कि इस गड्ढे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। लेकिन ये ऋणात्मक विभव ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ऐसे तो हम जमीन पे खड़े हैं तो हमें भी ऋणात्मक विभव मिल जाए, माइनस का करंट लग जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं मिल जाता है। ये ऋणात्मक विभव जब मिलता है जब आपका सर्किट कंप्लीट हो। और सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास पहले से धनात्मक विभव होना चाहिए, पहले से प्लस का तार आपके पास प्लस वाला आवेश वाला होना चाहिए। तब फिर आप उसे कनेक्ट करके अगर पृथ्वी से माइनस का विभव लेंगे तो आपको माइनस का विभव मिल जाएगा, और प्लस और माइनस दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, और आसानी से आपकी लाइट जल जाएगी। तो इससे प्रूफ होता है कि हमें पृथ्वी से विभव मिलता है, पृथ्वी का विभव होता भी है, लेकिन पृथ्वी से केवल हमें ऋणात्मक विभव मिलता है। ठीक। दूसरी बात, क्या हम पृथ्वी को विभव दे भी सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, हम कई बार पृथ्वी को विभव दे भी देते हैं। कैसे? अच्छा, दे हम कोई सा भी सकते हैं, उसको प्लस वाला भी दे सकते हैं, माइनस वाला भी। कभी कभी कहीं पर गलती से ज्यादा वोल्टेज बन जाए तो उस वोल्टेज को फिर पृथ्वी के अंदर दफना दिया जाता है, पृथ्वी के अंदर वोल्टेज चला भी जाता है, चाहे वो वोल्टेज प्लस का हो चाहे माइनस का, दोनों वोल्टेज चले जाते हैं। इसका उदाहरण भी आप देख लो। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में बिजली चमकती है और बिजली गिरती है, और बिजली कितनी पावरफुल होती है, कई हजार वोल्ट की होती है वो तो। और जब वो गिरती है जमीन पर तो पूरी की पूरी कहाँ चली जाती है? पृथ्वी के अंदर। जो बिजली का वोल्टेज है गिर रही है, उसका जो वोल्टेज होगा कई हजार वोल्ट का, वो पूरा की पूरा कहाँ दफन हो जाता है? पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो पृथ्वी को वोल्टेज देते भी हैं और उससे लेते भी हैं, दोनों काम होते हैं। लेकिन चाहे हम पृथ्वी से वोल्टेज ले लें और चाहे हम उसे वोल्टेज दे दें, पृथ्वी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पृथ्वी का कुल विभव जीरो ही रहता है। जीरो रहने का मतलब हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमें ये विभव महसूस नहीं होगा कि पृथ्वी पर विभव है, बिल्कुल महसूस नहीं होता है ना? यानी कुल विभव जीरो ही रहता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे वजह ये है कि पृथ्वी खुद इतनी बड़ी है आकार में। आप जानते हैं पृथ्वी कितनी बड़ी है? पृथ्वी आकार में इतनी बड़ी है,
और वो एक चालक की भांति व्यवहार करती है। और इतनी बड़ी पृथ्वी है कि हम उसे अगर कुछ आवेश, वो कुछ वोल्टेज दे भी दें, तो वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर वाली बात होती है। हमने उसे वोल्टेज दिया, ये पृथ्वी है आपकी, देखना, और हमने मान लो इसको 1000 वोल्टेज दे दिया। अब जैसे ही 1000 वोल्टेज इस पृथ्वी को मिलेगा और पृथ्वी का आकार इतना ज्यादा बड़ा है, तो अब ये वोल्टेज क्या करेगा, पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। फैलेगा कि नहीं फैलेगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी चालक की भांति व्यवहार करती है, तो पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। और जब ये 1000 वोल्टेज पूरी पृथ्वी पर फैलेगा, तो हर जगह कितना कितना पहुंचेगा फैल करके, तो लगभग 0.0001 के बराबर पहुंचेगा या और कम पहुंचे। हम इसे कितना भी वोल्टेज दें पृथ्वी को, लेकिन जब वो पूरा वोल्टेज पृथ्वी पर फैलता है समान रूप से, तो इतनी बड़ी पृथ्वी पर फैलने के कारण वो लगभग जीरो के बराबर ही पहुंचता है फैल करके। इसलिए उसे कितना भी वोल्टेज देने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमारे आसपास दूर कहीं बिजली गिरी हो और हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें बिजली का झटका महसूस हो गया, नहीं हुआ। क्योंकि वहां पर जो बिजली गिरी, आसमान से बिजली गिरी, उसका वोल्टेज जैसी पृथ्वी को मिला, पृथ्वी ने पूरे अपने भाग पर फैला दिया, और पूरे भाग पर फैला दिया तो हमें महसूस नहीं होगा, क्योंकि फैलने के बाद वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम कम फैल पाता है। इसलिए अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो वोल्टेज इतना ज्यादा होता कि पृथ्वी पर फैलने के बाद भी वो ज्यादा मात्रा में बचता, तो फिर वो हमें महसूस हो पाता। लेकिन कभी भी हमें वोल्टेज महसूस नहीं होता, क्यों, क्योंकि जैसे ही बिजली गिरी, चाहे कितने भी लाख वोल्टेज गिर जाए, वो पूरी पृथ्वी पर फैलेगा तो नियरली इक्वल टू जीरो बचेगा। इसलिए हम कहीं भी खड़े हो पृथ्वी पर, वो वोल्टेज हमें महसूस होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम बचती है। तो हम इसे कितना भी वोल्टेज दे दें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरे पर फैला देती है और फैलने के बाद लगभग जीरो बचता है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम इससे वोल्टेज ले लें, तो जैसे कि अभी हमने बताया था वोल्टेज लेते हैं लाइट जलाने के लिए, तो क्या होगा, तो लेने से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इससे कितना वोल्टेज ले लेंगे, जो पृथ्वी लाखों वोल्टेज झेल सकती है, वो पृथ्वी लाखों वोल्टेज दे भी तो सकती है। तो हम इसे कितना भी वोल्टेज दे दें या कितना भी वोल्टेज ले लें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल वैसी कहानी होती है जैसे समुद्र में कोई एक गिलास पानी डाल दे या फिर एक गिलास पानी ले ले, क्या समुद्र पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या समुद्र का वाटर लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब आप लोग, टाइम क्या हो गया बेटा, 59 हो गए हैं, चलो ठीक है फिर। हाँ, इसका आंसर लिख ही लो, फिर रह जाएगा, दिक्कत होगा, 2-3 लाइन का है, लिखना बेटा। पृथ्वी इतना विशाल चालक है, जल्दी लिखना है स्पीड में। पृथ्वी इतनी विशाल चालक है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में हो जाएगा। पृथ्वी इतनी विशाल चालक है कि उसे कुछ आवेश देने पर, कि उसे कुछ आवेश देने पर या उससे कुछ आवेश लेने पर, पृथ्वी इतनी विशाल चालक है कि उसे कुछ आवेश देने पर या उससे कुछ आवेश लेने पर, या उससे कुछ आवेश लेने पर उसके विभव में, उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी का विभव, उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। इसलिए पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है।
जिन बच्चों ने लिख लिया है वो आराम से लेफ्ट कर दें बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनने नहीं लिख पाए वो तो हम उनके लिए फिर से रिपीट कर देते